हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि किनको बीएड करना चाहिए और किनको बीएड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जब बीएड आप करोगे तो आपको रेगुलर बेस में करोगे कितना फीस लगेगा, और यदि आप नॉन अटेंडिंग बेस में करोगे, नॉन अटेंडिंग एक प्रकार का रेगुलर ही होता है, तो उनमें आपको कितना चार्ज लिया जाएगा कॉलेज के माध्यम से, पूरा डिटेल से इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर बीएड करने के लिए जाती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर, किसी से उधार मांग कर, लोन लेकर बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उस पैसे से कुछ नया एम्पायर खड़ा करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करूँगा। देखिए दोस्तों, बीएड किनको करना चाहिए? जिनके पास यार बीएड करने के लिए पैसा है, 60,000 70,000 रुपये, जिनके घर में जिनके पेरेंट्स बीएड करने के लिए पैसा दे सकती हैं, और वो बंदा या बंदी सच में टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको शुरू से जुनून होगा कि मुझे ना यहाँ सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, मुझे सिर्फ ना बच्चों को ना फ्यूचर देखना है, बच्चों को आगे ले जाना है, और एजुकेशन फील्ड में मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। सच में यार ऐसे लोग होते हैं जिनको सच में यार वाकई में जुनून होता है, अलग ही पैशन होता है कि मुझे ना यार पैसे से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं, सिर्फ मुझे पढ़ाना है, अब खुद ही सीखते जाना है और नए तरीके आजमाना है ताकि स्टूडेंट अपने करियर में आगे बढ़ सके। ऐसे लोगों को यहाँ वाकई में बीएड करना चाहिए और शिक्षाकर्मी के जॉब में उनको आकर स्टूडेंट को आगे इस स्तर पर ले जाना चाहिए। ऐसे लोग को बीएड करना चाहिए और रेगुलर बेस पर करना चाहिए। और जो भी रेगुलर बेस पर बीएड करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, उनको ना 65 से 70,000 तक पैसा लगता है, यानी कि 60 से 70,000 तक उनको पैसा लग ही जाता है, कुछ भी हालत में लग ही जाते हैं। चाहे ना कोई भी प्राइवेट कॉलेज में करो, 70,000 तो मिनिमम लग ही जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वो बात अलग है, लेकिन यार गवर्नमेंट कॉलेज की तादाद तो बहुत कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बहुत कम होती है। वहाँ पर 15-20 हज़ार में भी आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यार हर कोई को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, और कई लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी पाता है, तो उनका घर और कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो प्राइवेट कॉलेज प्रीफर करती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको सच में टीचिंग के फील्ड में वाकई में उसको जुनून, अलग ही पैशन है, टीचिंग के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, और बच्चों के फ्यूचर के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, टीचिंग के फील्ड ही उनका सब चीज़ है, ऐसे लोग को बीएड करना चाहिए और शिक्षाकर्मी में आके अपना हाथ बताना चाहिए और स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। देखिए, अब बीएड कई लोग ना नॉन अटेंडिंग करने जाते हैं। नॉन अटेंडिंग यानी कि हो सकता है कई लोग कोई अलग तरह का जॉब कर रहे होते हैं, कई लोग अपने मम्मी पापा का हाथ बटा रहे होते हैं, कई लोग घर में कुछ अलग प्रॉब्लम होता है जिनके वजह से ना वो कॉलेज रेगुलर बेस पर नहीं जा सकती हैं। कई लोग अलग काम धंधा भी कर रहे होती हैं, कई लोग अपने फैमिली का बोझ के हिसाब से अलग अलग काम कर रहे होती हैं, तो लोग कंटिन्यू कॉलेज नहीं कर पाती। और लेकिन उनको ना टीचिंग के फील्ड में सच में इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं पैशन होता है, तो ऐसे स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकती हैं। नॉन अटेंडिंग में, अब नॉन अटेंडिंग में फीस कितना लगता है? तो नॉन अटेंडिंग में यार कॉलेज ना लूट मचाई हुई है। जिस भी कॉलेज में जाओ, नॉन अटेंडिंग में ना भाई 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये का डिमांड करता है। पता है, एक कॉलेज था उसमें 70,000 रुपये रेगुलर का था, और जब उनसे बात किया गया कि नॉन अटेंडिंग में कितना चार्ज किया जाएगा, क्या बोलते हैं, नॉन अटेंडिंग में आपको पर ईयर 40,000 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 2 साल का आपको 80,000 फ्री में, नॉन अटेंडिंग में 70,000 बीएड का देना ही पड़ेगा, और नहीं आओगे उसका 40,000 एक साल का, 2 साल का 80,000, यानी टोटल 1.5 लाख रुपये। कई कॉलेज में तो नहीं आओगे तो 1 साल का 80,000 रुपये, 2 साल का 1,60,000 रुपया, और 70,000 देना ही पड़ेगा, 2,10,20 हज़ार रुपये आंकड़ा बैठ रहा है। यानी कि ना बीएड में ना यार नॉन अटेंडिंग में पूरा धूम मची हुई है, पैसे का बोलबाला है, पूरा लूट मचाई हुई है। भाई क्यों लेते हैं हमारा इतना पैसा? कमाना है भाई, पैसा उनको ले रहे हैं। और उनसे पूछा जाता है कि बीएड में रेगुलर एडमिशन लेने पर यदि हम हफ्ते में 3-4 दिन आएंगे तो क्या होगा? तो उनका जवाब रहता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 1 दिन नहीं आओगे तो 100 रुपये, 2 दिन नहीं आओगे 200 रुपये, 10 दिन नहीं आओगे तो 10,000 रुपये। कई कॉलेज ऐसे भी बोलती हैं, रियल है भाई, मानो या ना मानो, खुद आप कॉलेज जाके पता करो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रेगुलर बेसिस में बीएड में एडमिशन ले लेता हूँ और कॉलेज में हफ्ते में 1 दिन जाऊँगा, तो ऐसा करोगे ना भाई तो आपसे पैसा लूटा जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचना, आपको कंटिन्यू जाना ही पड़ेगा। 1 आध 2 दिन छुट्टी चलता है, उसमें भी बता के
क्योंकि कॉलेज क्या बोलती पता है कि रेगुलर एडमिशन लोगे तो 70% उपस्थिति आपकी अटेंडेंस में होनी चाहिए। 70% अटेंडेंस ज़रूरी है, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठना दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो रेगुलर बेस में और 70% उपस्थिति नहीं है, हो सकता है 30% उपस्थिति हो, बहुत कम दिन कॉलेज गए होंगे रेगुलर में आने के बाद, तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और बैठने दिया जाएगा तो आपको पहले वसूला जाएगा भरपूर पैसा, और उस पैसे से आपके अटेंडेंस में इधर काला बाजारी से पूरा 70% अटेंडेंस में टिक किया जाएगा, तब जाके आपको बैठना पड़ेगा। यानी कि नहीं यार, सच में बीएड में लूटा जा रहा है भाई। कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं, सिर्फ आपके अटेंडेंस को मेंटेनेंस करने के लिए। बाकी बीए बीकॉम बीएससी में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं था। 2000-3000 रुपये में पूरा 3 साल का बीए बीकॉम बीएससी सब निकल जाता था। आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, सच बता रहा हूँ, रेगुलर एडमिशन ले लो बीए बीकॉम बीएससी में, ऐसा नहीं था। पेपर के दिन बस दिलाने जाओ, कोई चार्ज वगैरह की बात नहीं। लेकिन बीएड में सब पैसा लूटने पर ध्यान दे रहे हैं इस दुनिया में, है ना, इसी वजह धूम मची हुई है। लेकिन सच में इंटरेस्ट है और आप कहीं पर बिजी हो चुके हो कुछ काम में, घर के काम में या कुछ अलग काम में, और सच में टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट, आगे टीचर बनना है भाई आपको लाइफ में, तो आप नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास बीएड करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं से वो बीएड के लिए पैसा इंतजाम करते, कहीं से लोन ले लेते हैं, कहीं से उधारी लेते हैं, कई लोग अपना ज़मीन बेच देते हैं सिर्फ बीएड करने के लिए। तो भाई आप लोग सावधान रहिए, सिर्फ बीएड की एक डिग्री प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिए कि आप ज़मीन बेच दिए, बैंक से लोन लेके कर्जे में दबे रह गए, किसी उधार लिए, ऐसा मत कीजिए भाई। क्यों? सुनिए पहले, आप सिर्फ ऐसा इसलिए करने जा रहे थे ताकि बीएड का आपको डिग्री मिल जाए और शिक्षा कर्मी का आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन मेरी बात सुनिए भाई, अगर आप कहीं से लोन उधारी लेकर बीएड का डिग्री हासिल कर लेते हो तो मेरा सवाल है, बीएड का डिग्री 2 साल में मिल भी गया आपको, 2 साल के बाद मिल भी गया, तो क्या गारंटी है कि आपको शिक्षा कर्मी का नौकरी मिलेगा? क्या गारंटी आपको सरकारी शिक्षा कर्मी का नौकरी मिलेगा? ये आप बताइए। क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब शिक्षा कर्मी का 4-5 साल में खुद निकलता है, निकाल भी देता है पोस्ट, तो 4000, 5000, 10,000, 7,000 पोस्ट ही निकाला जाता है। और जानते हो शिक्षा कर्मी में फॉर्म भरने वाली की तादाद 15 लाख 20 लाख में होती है, फॉर्म है 10,000, 5,000, और 4-5 साल बाद आता है फॉर्म, उसमें भी से 10-20 लाख फॉर्म भरते हैं, उनमें भी से कम से कम 1 लाख 2 लाख लोग 5 साल 6-7 साल घिस के तैयारी कर रहे होते हैं, और आप लोन लेके उधार लेके बीएड कर रहे हो और डिग्री मिल गया तो जॉब नहीं मिलता, तुरंत जॉब नहीं मिलता भाई। 4-5 साल के बाद फॉर्म आएगा, तब जाके आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसमें भी 10,000 10 लाख लोग को कॉम्पीट करोगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। तो कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप सोचो। 2 साल बीएड का डिग्री हासिल करने में, 3-4 साल पोस्ट नहीं आया, इस कंडीशन में वेट करते हुए 6 साल ऐसे बिता दिए, और पहले से आप ग्रेजुएशन करके एमएससी करके मास्टर करके आप पहले से 25 साल ऐसे बिता दिए हो, इधर 6 साल, 30-31 साल तो ऐसे हो गया। उसके बाद भी शिक्षा कर्मी का जॉब आता है, उसके बाद भी यदि मेहनत करने के बाद 1 नंबर से भी चूक गए तो पूरा टाइम फिर बर्बाद। और अब आप, मेरा सवाल है कि आप कितना पैसा कमाए यहाँ पर, कुछ सिक्योर क्यों अपने फ्यूचर के लिए, कुछ नहीं कर पाए। बीएड में 2 लाख 1.5 लाख का डिग्री बस खरीदे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई सच बता रहा हूँ यार, मैं रियल में भीड़ बहुत है, इसलिए बीएड, अगर आप बीएड की डिग्री में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आप सच में कहीं से लोन ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है भाई, या फिर आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप है, आपके घर में ऐसा बोल रहे कि कर लो बेटा, मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं करता, मेरे बैंक में जितना बैंक बैलेंस है 1.5-2 लाख रुपए बीएड की डिग्री में खर्चा कर दूंगा। पिताजी बोलते हैं ऐसा, वो लोग कभी यार हमारे दिल को ना हर्ट नहीं करते, जो चाहिए सब देते हैं, कहीं से भी लाए। तो भाई आप लोग इतना बड़े हो चुके, खुद दिमाग लगाओ कि 1.5-2 लाख रुपए से बीएड का डिग्री खरीदा जाएगा 2 साल के बाद, और 4 साल बाद फॉर्म आएगा शिक्षा कर्मी का, उसमें भी जॉब हाथ लगी या नहीं लगी कोई गारंटी नहीं। तो 6 साल ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा और 2 लाख रुपए चलेगा, और उसी 6 साल को आप बचा लो भाई, और उसी 1.5-2 लाख रुपए से ना आप कुछ नया काम कर लो, कुछ नया बिजनेस डाल दो।
घर में कंप्यूटर खरीद लो अच्छा सा, और उसमें एडिटिंग का काम सीख लो, थंबनेल बनाने का काम सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, ऑनलाइन कैसे डिजिटल में आके कैसे पैसा कमाया जाता है ये सीख लो, कैसे ऑनलाइन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वेबसाइट में ब्लॉगिंग किया जाता है। जानते ना, गूगल में कुछ भी सर्च करते हो कि भिंडी सब्जी कैसा बनाया जाता है, तो कई तरीके से आ जाते हैं, देखना खुल के, और एक लिंक पर क्लिक करते हैं, फिर सामने वाला जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है ना, भिंडी सब्जी ऐसा ऐसा बनाया जाता है, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, तुमको पैसा मिल जाता है घर बैठे। और आप ऑनलाइन काम सीख गए अच्छा खासा, तो आप खुद फॉर्म वॉर्म भर के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसी 1.5-2 लाख के बजट में, उसी 1.5-2 लाख से ना भाई आप बहुत सारे काम कर सकते हैं भाई, जिससे भाई आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा और आगे तरक्की भी करोगे। उसी 1.5-2 लाख से आप कुछ भी अच्छा खासा स्किल सीख जाओ, ऐप बनाने का काम सीख जाओ, अच्छा टाइपिंग स्पीड कर लो ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो आपको लिखने के लिए बोलती है टाइप कर दो अच्छे से। मतलब मैं ना जितना बोलूँ यार उतना कम है। ऑनलाइन खुद सर्च मारो, ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया जाता है, बहुत सारा आपके सामने खुल के आएगा। जैसे मोबाइल में ही, घर में कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में कई पैसे कमा सकते हैं। पता है अभी 3D वीडियो का ट्रेंड बहुत है, आप खुद यूट्यूब में देखते होंगे, शॉर्ट में 3D वीडियो चलता होगा। प्रोफेसर हाउ का बहुत कमा रहा है वो 3D वीडियो से। मैं नहीं बोलता यार यही कीजिए, मतलब ना उस 1.5-2 लाख से बीएड करने से अच्छा 6 लाख रुपये 6 साल बर्बाद करने से अच्छा 1.5 लाख का नाम। सच में आप कंप्यूटर खरीदिए या कोई स्किल वाला काम उसी पैसे से आप सीखिए, या कुछ बिजनेस डाल दीजिए अच्छा खासा। मैं बताऊंगा वीडियो में सेपरेट कैसे कौन सा काम सीखा जाएगा ऑनलाइन, कैसे पैसा कमाया जाएगा। सच बता रहा हूँ, ऐसा करोगे ना आपका पैसा बचेगा। और सच में यकीन मानिए भाई, आप रियल में खुद अपने अंदर सोचिए, देखिए कि 1.5 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ यार, 2 साल बीएड का टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा, डिग्री बस हाथ लगेगा, 1.5 लाख डिग्री बस, 4 साल शिक्षा कर्मी का इंतजार करूँगा, दिन भर घिसूंगा मेहनत से, फिर भी यार नहीं लगा, है ना। ऐसा होता है भाई, इतने सारे कॉम्पिटिशन में सोचना पड़ेगा। वो बात अलग है, कई लोग मोटिवेट कर देते हैं कि मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगा। लेकिन ये भी तो दिए, मेहनत कहाँ करना है, भीड़ में ही मेहनत करोगे तो कहाँ सक्सेस मिलेगा भाई। भीड़ में कुछ ही लोग को मिलेगा यार, हर लोग को तो नहीं मिलेगा। यूनिक करना पड़ेगा, कुछ यूनिक लोगों से हटके करना पड़ेगा, तब सक्सेस मिलेगा। तो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देने वाला था। जितना हो सके अपने भाई समझ के, बहन समझ के शेयर किया नॉलेज को, जो भी मेरे पास था। सच में इस ट्रैप से बच जाइए, मार्केट के भीड़ से बचिए, उस पैसे को अच्छे जगह में लगाइए भाई। सच में यार अपने पैर में खड़े होकर दिखाइए, कुछ यूनिक कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।